3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के 5वें दिन आज जहां सैकड़ों की संख्या में तीर्थ यात्री दर्शन के लिए पवित्र गुफा पर पहुंच रहे हैं, वहीं ज़्यादातर भक्तों को निराशा ही हाथ लग रही है, क्योंकि 5वें दिन ही बाबा का आकार जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और बाबा लुप्त हो गए हैं। यानी जो बर्फ़ का हिमलिंग पवित्र अमरनाथ गुफा पर बनता है वो पूरी तरीके से लुप्त हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पे पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर श्रद्धालु भक्तिभाव से अभी भी बड़ी संख्या में यात्रा में आ रहे हैं। आज सुबह तड़के तकरीबन 86,000 लोगों ने अभी तक दर्शन किए थे और आज दिन में भी ये आंकड़ा 1 लाख के पार जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि आज भी सुबह जो जम्मू से नया जत्था चला था तकरीबन 9,000 यात्रियों का, जो कि अभी तक की यात्रा का सबसे बड़ा जत्था है, वो चला था, जिसके साथ ही ये माना जा रहा है कि जो तकरीबन 4 लाख लोग दर्शन के लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं वो सभी लोग भी यात्रा के लिए आएंगे। लेकिन जिस तरीके से यात्रा की शुरुआत के पहले हफ्ते में ही बाबा लुप्त हो गए, उससे कहीं ना कहीं प्रश्न उठने लगे हैं। ज़्यादातर भक्तों का ये मानना है कि प्रकृति ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिमलिंग बर्फ़ और के कारण ही बनता है और इस पर प्रकृति का ही असर रहता है। यानी जैसे ही गर्मी बढ़ती है बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है, लेकिन जिस रफ्तार से इस बार ये बर्फ़ पिघली है वो चौंका देने वाली है। इसके पीछे कारण कई बताए जा रहे हैं। जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि सबसे प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन ही है, जिसके कारण सर्दी के दिनों में बर्फबारी का कम होना और गर्मी का काफ़ी तेज़ बढ़ना इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि इस बार कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पे जनवरी के अंत तक ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई थी। जनवरी के बाद बर्फबारी के बाद जो पहली तस्वीरें अप्रैल के महीने में पवित्र गुफा से आई थी उसमें पूरे आकार में शिवलिंग बना हुआ था। यात्रा की शुरुआत जिस दिन हुई 29 जून को प्रथम पूजा हुई, तो उस दिन जो तस्वीरें आई थी वो चौंका देने वाली थी, क्योंकि आकार तकरीबन 70% कम हो चुका था और यात्रा के पहले 5 दिनों में ही पूरी तरीके से हिमलिंग समाप्त हो गया। जो प्राकृतिक कारण है वो अपनी तरफ, लेकिन जो ज़्यादातर श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं वो इसके पीछे जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको जिम्मेदार मान रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी कि केवल 10,000 यात्री ही पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से जाएंगे, ताकि गुफा पर भीड़ कम हो और जो यात्रियों के कारण वहाँ पे तापमान बढ़ता है वो रोका जा सके, जिससे लंबे समय तक यहाँ पे हिमलिंग बना रहे। लेकिन उसके विपरीत जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से जो सड़क निर्माण है वो पवित्र गुफा तक जो है वो कार्य चल रहा है और लगातार जो गाड़ियां हैं वो गुफा तक पहुंच रही हैं, उसके कारण भी ज़्यादातर यात्रियों का ये कहना है कि गुफा के आसपास जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे तापमान भी बढ़ा है, प्रदूषण भी बढ़ा है और इसी कारण जो बर्फ़ से बनने वाला शिवलिंग है वो इतनी तेज़ी से पिघल गया है। कारण जो भी रहे हो, जो भक्त हैं उनकी ये मांग है कि आने वाले दिनों में जो श्राइन बोर्ड है इतना पैसा खर्च करके यात्रा के रूट को सुचारू बनाने के लिए, यात्रा में जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो पवित्र गुफा पर भी ऐसे सिस्टम लगाए जाए ताकि ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे हिमलिंग को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो आड़े आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि अमरनाथ गुफा एक प्राकृतिक रूप से बनने वाला मंदिर है और यहाँ पे जो हिमलिंग बनता है वो प्राकृतिक रूप से ही बनता है, उसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़, किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम या कोई ऐसा सिस्टम लगाना जिससे हिमलिंग को ज़्यादा समय तक रखा जा सके मुमकिन नहीं। अब श्राइन बोर्ड के सामने दिक्कतें होंगी, वो यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हिमलिंग को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसके लिए प्रबंध किए जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं बिना पंजीकरण के कश्मीर घाटी पहुंच रहे हैं, जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे यात्री पहले दिन ही दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, उसके कारण भी गुफा के आसपास भीड़ बढ़ती है और लंबे समय तक हिमलिंग का होना संभव नहीं हो पाता। लेकिन
जिस तरीके से ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पे हो रहा है, सड़क निर्माण हो रहा है, और आने वाले समय में जिस तरीके से जो एक 4 लेन हाईवे पहलगाम से लेके सोनमर्ग तक बनाने का जो एक योजना है वो भी सामने आ चुकी है। 5500 करोड़ की ये परियोजना अनंतनाग को सोनमर्ग से जोड़ेगी और ये जो पूरा रास्ता है वो ठीक उसी रास्ते पर होगा जो पहलगाम अमरनाथ गुफा के लिए जाता है, यानी पहलगाम से चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी से पेसू टॉप होते हुए शेषनाग, शेषनाग से पंचतरनी, पंचतरनी के बाद संगम पे ये जो रास्ता है ये ब्रारी टॉप से होते हुए धुमेल और फिर सोनमर्ग पहुंचेगा। यानी संगम तक जो 4 लेन सड़क बननी है, उसके बनने के बाद लोगों को आशंका ये है कि जो हिमलिंग पवित्र गुफा पर बनता है वो भी शायद ना बने, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे हो रही है, चाहे वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की हो या फिर सुरक्षा एजेंसियों के जो वाहन हैं, वो लगातार यहाँ पे उनकी आवाजाही और तकरीबन 300 से ज़्यादा वाहन प्रतिदिन यहाँ पे चलते हैं, जिसका सीधे का सीधा असर जो है वो हिमलिंग पे पड़ता हुआ दिख रहा है। और इसी कारण 57 दिन तक चलने वाली इस साल की अमरनाथ यात्रा के 5वें दिन ही हिमलिंग पूरी तरीके से पिघल गया और जो आने वाले वक्त हैं उनको निराशा ही हाथ लग रही है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP न्यूज़, श्रीनगर।